अच्छा, तो लास्ट क्लास हम लोग जो थे 80C का रिडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे, ठीक है। आज का क्लास में हम लोग 80D को बढ़िया से पढ़ेंगे, ओके। 80C से रिलेटेड जितना था 80C, 80CCC, ठीक है, 80CCD, 80CCD1, 80CC सब पढ़ चुके थे। आज हम लोग बढ़िया से 80D पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, पढ़ने का स्टाइल यही होता है कि तुम अभी 80D पढ़ने से पहले ना एक बार 80C को बढ़िया से सारा सब कुछ प्रोविजंस को देख लो, ठीक है ना। सारा प्रोविज़न को नहीं होता है तो वीडियो को यहीं पॉज करो, पूरा प्रोविज़न को बढ़िया से देख लो और तब 80D में मूव करो, ओके। तो चलो हम लोग 80D में मूव करते हैं। 80D जो प्रोविज़न है ये जनरली है किस चीज़ का, पहले ये समझ लो। जैसे 80C जो था वो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का था कि आप इन्वेस्टमेंट करो LIC में, पेंशन फंड में, नोटिफाइड पेंशन फंड में, इस तरह का कुछ था। 80C, 80CCC, 80CCD का, 80CCD1, ठीक है। 80D किसका है? 80D है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहे हैं। तुमको पता ही होगा ना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है। अरे भैया, अपना इलाज कराते हैं, जैसे मान लो अब बीमारी तो बोल के नहीं आता ना, अचानक आ सकता है। तो बीमारी अगर अचानक आ सकता है तो किसको पता है यार, तुम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हो, ह्यूज अमाउंट पैसा खर्च होगा, तो तुम क्या कर रहे हो, अपना मेडिक्लेम करवा लो ना, अपना क्या करवा लो, मेडिक्लेम करवा लो। थोड़ा थोड़ा करके प्रीमियम भरते रहो, ठीक है। बाद में मतलब थोड़ा थोड़ा क्या, जो भी तुम्हारा प्रीमियम होगा भरते रहो, उसके बाद तुम जाके अपना हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाओ। अगर बीमार पड़ते हो तो जो भी होगा तुम्हारा हॉस्पिटल वाला रिएम्बर्समेंट, मैंने तुम्हारा इंश्योरेंस कंपनी रिएम्बर्समेंट कर देगा। क्लियर है ना, यही 80D में हम लोग पढ़ते हैं। तो 80D जनरली हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का, याद रखना, डी फॉर दवा, डी फॉर दवा। इसके लिए एलिजिबल एसएससी कौन है? इंडिविजुअल एंड HUF, इंडिविजुअल एंड HUF, ओके। ठीक है। नेचर ऑफ पेमेंट, सबसे पहला नंबर बात, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अदर देन कैश। भैया जो भी इंश्योरेंस पेमेंट करो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट इफ यू आर पेइंग इन कैश देन वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू द डिडक्शन। अगर तुम कैश में पेमेंट करेगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, अदर देन कैश होना चाहिए, अदर देन कैश। इसके बाद आता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मतलब क्या होता है? देखो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मतलब होता है कि तुमको कोई बीमारी नहीं है लेकिन तुम हॉस्पिटल में जा रहे हो, अपना पूरा सर से लेके एकदम टो तक चेकअप करवा रहे हो, ठीक है, फुल बॉडी चेकअप जिसको हम लोग बोलते हैं। इस तरह का अगर तुम चेकअप करवाते हो तो वो कैश में भी करवाओगे तो तुमको डिडक्शन मिल जाएगा। तो भैया अभी तक हम लोग क्या पढ़े 80D में, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, कैश में पेमेंट करेंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अगर है तो आप कैश में भी दे रहे हो तो डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम एंड कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम, जिसको CGHS और CHSS में बोलते हैं, इस सब फंड में अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, याद रखना कंट्रीब्यूशन है। देखो भैया, आप तो बोले कंट्रीब्यूशन वाला डिडक्शन 80C में आता है, नहीं, ये कंट्रीब्यूशन हेल्थ के लिए हो रहा। अगर आप हेल्थ के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, इस तरह का कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हो अगर आप, ओके, कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ स्कीम या कंट्रीब्यूशन हेल्थ सर्विस स्कीम, इस तरह इस फंड में कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो आपको 80D में डिडक्शन मिल जाएगा। फिर से वही कहानी, कैश नहीं होना चाहिए, अदर देन कैश। नॉट अलाउड फॉर पेरेंट्स। ये सब फंड में अगर तुम अपना पेरेंट्स के लिए ये कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। मतलब कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ सर्विस स्कीम में अगर तुम अपना पेरेंट्स के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगा भैया। तो बाकी हाँ देखो, अभी तक हम तुमको हार्डकोर बात नहीं बताएं, आगे बताएंगे। 80D में हम लोग डिडक्शन पेरेंट्स के लिए अगर करते हैं ना, पेरेंट्स के लिए अगर हम अगर अपना मम्मी पापा का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरेंगे तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा, जो कि 80C में नहीं मिलता था। 80C में सेल्फ का मतलब सेल्फ स्पाउस और चिल्ड्रन का होता था, लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स का भी करवा सकते हो। लेकिन कंट्रीब्यूशन अगर तुम पेरेंट्स का करोगे तो तुमको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओके। अच्छा, इन केस ऑफ इंडिविजुअल में सेल्फ हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। याद रखना 80D का डिडक्शन दादा अगर आपको पाना है तो डिपेंडेंट चिल्ड्रन का करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो हम कमाते हैं, मेरा शादी हो गया, मेरा सब कुछ हो गया, अब अगर मेरा पापा मेरा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम करते हैं तो मेरा पापा को उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओके, समझ में आया बात। लेकिन 80C में ऐसा कुछ नहीं था, 80C में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। अच्छा, फिर पेरेंट्स का भी करोगे तो चलेगा। पेरेंट्स देखो, चिल्ड्रन डिपेंडेंट होना जरूरी है लेकिन पेरेंट्स डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। पेरेंट्स डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। अगर आपका पेरेंट्स है और आप अगर उनका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हो तो आपको 80D में सीधी डिडक्शन मिल जाएगा, या कोई भी फैमिली मेंबर। भैया ये तो बता दो कि अमाउंट कितना है डिडक्शन का? 25,000।
समझ में आ गया? 25,000 25,000 25,000 समझ में आ गया ना? मैंने 25,000 रुपये का रिडक्शन मिलेगा। सीधा सा मतलब यही है कि 80D में अगर आप सेल्फ का करते हो, स्पाउस का करते हो, पेरेंट्स का करते हो, तो आपको 80D में डिडक्शन मिलेगा 25,000 रुपया। क्लियर है यहाँ तक? हाँ भैया समझ में आ गया। अब और एक बात सुनो जो कि नीचे लिखा भी हम बता देते हैं फिर पढ़ेंगे। अगर तुम्हारा पेरेंट सीनियर सिटीजन है, जस्ट लिसन इट, अगर तुम्हारा पेरेंट सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन के केस में तुम अगर अपना पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो तो 25,000 नहीं रहेगा, 25,000 50,000 हो जाएगा। समझ गए भैया? बिल्कुल समझ गए। ठीक है, अब देखो यहाँ से ट्विस्ट होना स्टार्ट होता है। जैसे मान मेरा पापा सीनियर सिटीजन अगर होते हैं तो मेरा पापा का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर हम भरते हैं तो 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। मैं तो सीनियर सिटीजन नहीं हूँ, मैं अगर अपना भरता हूँ तो 25,000 मिलेगा। अब भैया अगर ऐसा हो गया आप भी सीनियर सिटीजन, आपका पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन, हाँ तो 50,000 दोनों जगह से डिडक्शन ले लेंगे क्योंकि सीनियर सिटीजन हो गया ना। सीधा सा मतलब इन केस ऑफ 80D इफ यू आर नॉट सीनियर सिटीजन 25,000, इफ यू आर सीनियर सिटीजन 50,000। देखिए यहाँ क्या लिखा है, इन केस ऑफ एनी ऑफ द अबव पर्सन, एनी ऑफ द अबव पर्सन का मतलब पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, एज 60 ईयर्स और मोर है, ठीक है, रेसिडेंट इन इंडिया। यस 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 यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पापा अमेरिका का रेसिडेंट है, मेरा पापा अमेरिका में रहता है, वहाँ का रेसिडेंशियलशिप मिला, इंडिया का रेसिडेंशियलशिप मेरा पापा को नहीं मिला। सुन, मेरा पापा को अमेरिका का रेसिडेंशियलशिप मिला है, हम अपना पापा का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं, वो सीनियर सिटीजन है, तो बोलना हमको कितना का रिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको रेसिडेंट इन इंडिया होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? रेसिडेंट इन इंडिया। समझ गए गुरु? समझ गए? रेसिडेंट इन इंडिया होना पड़ेगा। मैक्सिमम लिमिट 50,000 50,000 50,000 सीनियर सिटीजन के लिए। समझ गए? अच्छा चेकअप के लिए अच्छा, हाँ, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो मैक्सिमम अमाउंट है 5,000 5,000 5,000 5,000। जब इसका क्वेश्चन आएगा ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तेरे को बोलेगा अरे तू सीनियर सिटीजन नहीं है, तू तेरा हुआ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, तो बोल कितना का रिडक्शन लेगा? 50,000। तेरा बाप, तेरा माँ, ठीक है, पापा मम्मी नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है, डिडक्शन नहीं मिलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हुआ तेरा या तेरा स्पाउस का या तेरा पेरेंट्स का, किसी का जो केस है, 5,000। कुछ भी दे, ज़्यादा देगा तो 5,000, और कम देगा तो कम ही रहेगा। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए टैक्स में ना। तो लिखा हुआ 5,000 फॉर सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। क्लियर है? 80D पूरा दिमाग में बैठ गया? हाँ बैठ गया। अब सुन देख, इसका बाद क्या लिखा हुआ है। सुन, क्या होता है ना बॉस, बहुत समय ऐसा होता है ना कि हम लोग मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेते लेट हो जाता है। जैसे क्या होता है, देख अभी अगर हम अपना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कराएंगे तो मेरा जितना प्रीमियम आएगा, मेरा मम्मी पापा का प्रीमियम मुझसे हाई आएगा क्योंकि उनका उम्र हमसे ज़्यादा है। तो इंश्योरेंस कंपनी इस तरह का सोच रखता है कि अगर उम्र ज़्यादा है आपका तो आपका ज़्यादा बीमारी होने का चांसेस है, तो आपका प्रीमियम भी ज़्यादा होगा। तो बोला है कि देखो कोई ऐसा आदमी जिसका इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिया गया है, अब मान लो 60 65 साल 70 साल का हो चुका है, तो ऑफ कोर्स उनका बहुत सारा क्या बोलते हैं डिजीज़ भी हो जाएगा, और नहीं भी होगा तो इंश्योरेंस करवाने जाएगा तो प्रीमियम क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स उस वक्त क्या बोलता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेना बेवकूफ़ी होगा ना। अब मान लो मेरा दादी का उम्र 75 साल है, हम अगर उनका अभी प्रीमियम लेने जाएंगे तो समझ रहा प्रीमियम कितना आएगा, ठीक है, साल का 1,00,000 2,00,000 रुपया प्रीमियम आएगा। तो हम सोचेगा यार ये तो बोकामी है, इतना रुपया प्रीमियम भरना, ठीक है, इतना रुपया प्रीमियम भरना बोकामी है ना। तो हम एक काम करते हैं, उनको अगर कभी भी कुछ हो जाता है तो ट्रीटमेंट करवा देंगे, जो भी पैसा उनके पीछे हम खर्च करेंगे उसका डिडक्शन क्लेम कर लेंगे 80G में, हाँ 80D में। ये चीज़ 80D बोला है कि किसी का अगर इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लिया गया है और उसके पीछे, किसी का मतलब वही होता है कि जिसका हम ले सकते हैं, मतलब सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स, ठीक है, अगर उनका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है और उनके पीछे अगर पैसा खर्च होता है मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण, तो अब करिए, कोई दिक्कत नहीं है, करिए, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है, आप उनका ट्रीटमेंट के लिए पैसा खर्च कीजिए और आप उसका डिडक्शन क्लेम कर लीजिएगा। समझ में आ गया बात? क्लियर है? क्या लिखा है? मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ ऑन सर्विस हु इज रेसिडेंट होना चाहिए और सीनियर सिटीजन होना चाहिए। ये दो कंडीशन याद रखना। दादी इसीलिए हम बोले ना रेसिडेंट है, मेरी दादी रेसिडेंट है, और सीनियर सिटीजन, ऑफकोर्स मेरा दादी सीनियर सिटीजन, मेरा उम्र 2.5-29 साल है तो दादी का उम्र तो सीनियर सिटीजन हो गया, 60 ईयर्स और मोर, फॉर हुम नो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। देखना एग्जाम में, देखो तो फर्स्ट हो सकता है, तो फंस सकता है, बोलेगा कि एक आदमी है जिसका इंश्योरेंस प्रीमियम लिया गया है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इतना मिलता है उसको, इतना भरता है वो प्रीमियम, इतना उसको मिला और उसके पीछे ट्रीटमेंट में इतना खर्च हुआ, तो क्या उसका एग्जेम्पशन मिलेगा? नहीं 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 मिलेगा।
समझ गए, ठीक है। अच्छा फिर देख क्या लिखा हुआ, डिडक्शन अलाउड टू सब्जेक्ट लिमिट 50,000, हाँ पता ही है, सीनियर सिटीजन है तो 50,000, ठीक है। सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, क्लियर है यहाँ तक, बढ़िया से समझ गए। अच्छा नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा बताते हैं, सुन क्या लिखा हुआ है। देख कभी कभी क्या होता है ना, जैसे जनरली क्या होता है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग मंथली बेसिस में भरते हैं। किस बेसिस में भरते हैं, सॉरी मंथली नहीं, ईयरली बेसिस में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है तो एक ही बार में एक मोटा अमाउंट दे देगा, ठीक है। मान ले तो एक ही बार में दे दिया, अब तेरे को उसका बेनिफिट आने वाला 10 साल तक मिलेगा। तो बोला कि देखिए अगर मान ले हम आज अपना मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 5 लाख भर देते हैं और हमको बोला कि ये आने वाला 10 साल तक इसका प्रीमियम, इसका मैंने आपको अगर 10 साल तक कुछ होता है तो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल से समझ लेगा। तो इस केसेस में रिडक्शन क्या मिलेगा, मान लें 5 लाख दिया तो 5 ही लाख मेरे को इस साल मिल जाएगा क्या, नहीं, उसको प्रोपोर्शनेट करेगा। क्या करेगा, प्रोपोर्शनेट कब तक करेगा, जब तक वो इंश्योरेंस कवर किया गया, जब तक वो इंश्योरेंस कवर किया गया, समझ में आ गया बात, जब तक वो इंश्योरेंस कवर किया गया तब तक आपको क्या मिलेगा, तब तक आपको उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। क्लियर है, संस्कृत थ्रू और समझा देंगे तो क्लियर है। ये अपना 80D कंप्लीट। आइए हम लोग 2 इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन 5 और 6, और आज के क्लास को हम लोग खत्म करते हैं। आइए इलस्ट्रेशन 5 आ जाइए, क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए मिस्टर ए एज 40 ईयर्स पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000, अच्छा बात है, 40 साल है, 20,000 रुपया प्रीमियम भरता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू इंश्योर हिज हेल्थ वेल एज हेल्थ ऑफ द स्पाउस। हाँ स्पाउस है, ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ही ऑल्सो पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 47,000 ड्यूरिंग द ईयर टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ हिज फादर 63 ईयर्स हु इज नॉट डिपेंडेंट। डजंट मैटर बाप डिपेंडेंट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाप अगर करता है बेटा को तो बेटा को क्या होना पड़ेगा, बाप पे डिपेंडेंट, जो कि 80C में नहीं था। देखो ये जो 2 महीना है ना, पढ़ाई को पढ़ाई मत समझो। चारों सब्जेक्ट में हम तो बोलेंगे कि थोड़ा अगर अकाउंट्स कॉस्ट तुम देख लोगे तो ये सब सब्जेक्ट में खाली तुमको सुनना है। सोचो कि हम तुमको सिनेमा दिखा रहे हैं, तुम सुनो मेरा बात, ठीक है। अच्छा बाप 63 साल का है, 47,000 का प्रीमियम भरता है, अच्छा बात है। हु इज़ नॉट डिपेंडेंट, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता बे, वो कंट्रीब्यूट करता है 3,600 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में। क्या बोले थे, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में बाप का ले सकता है ना, अपना ले सकता है, सिर्फ अपना, बाप माँ का नहीं होगा। ही हैज़ इंश्योर्ड 3,000 इन कैश प्रिवेंटिव, हाँ हो जाएगा, 7,000 तक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का था। हिमसेल्फ स्पाउस का 4,000 बाई चेक दिया प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, तेरे को डिडक्शन निकालना 80D में। सुन ऐसे करना, पहले सेल्फ का और स्पाउस का निकालते, पहले सेल्फ स्पाउस का निकालते हैं फिर पेरेंट्स का निकालते हैं। हाँ तो आजा पहले सेल्फ स्पाउस बताना, सेल्फ स्पाउस में क्या क्या खर्चा किया। सेल्फ स्पाउस लिख लिया, हेडिंग कर ले पहले, सेल्फ स्पाउस हेडिंग कर लिया। अब राइट हैंड साइड में अमाउंट रुपीज़ का कॉलम दे, सुन क्या क्या भरा देख। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, 20,000, हाँ तो 20,000 लिख दे। अरे पगला 25 का ऊपर है, 20 है ना तो 20 लिख ले। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 टोटल करेगा, टोटल 20,000, ठीक है 20,000 लिए। अच्छा लिख दिया। अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में किसके लिए पैसा दिया था, खुद के लिए, पेरेंट्स। चल बेना तो लिख 3600 दिया है ना, तो लिख कंट्रीब्यूशन टू CGHS 3600 रुपया लिखो, कंट्रीब्यूशन टू CGHS 3600 की पौनी, कंट्रीब्यूशन टू CGHS 3600 लिख लिया, 3600। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में कितना दिया, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में कितना दिया, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में 3,000 रुपया दिया है। 3,000 स्पाउस के लिए 4,000, एक सेकंड, 3,000 इन कैश ऑन प्रिवेंटिंग हेल्थ चेकअप हिमसेल्फ एंड हिज स्पाउस। अच्छा और 4,000 दिया फादर के लिए। तो अभी सेल्फ और स्पाउस का कर रहे हैं ना, तो अभी सेल्फ स्पाउस वाला बोलो 3,000 होता है। तो इसका मतलब मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000, कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम 3600, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 3,000, टोटल कितना होता है 26,600। टोटल कितना होता है 26,600। बता डिडक्शन कितना मिलेगा 26,600। चलो सीनियर सिटीजन नहीं है 25,000, तो टोटल ऐड करके कितना है 26,600 तो लिख देगा ओवरऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D रेस्ट्रिक्टेड टू 25,000। 26,000 लिखने के बाद बंद कर देगा, फिर बाहर लिख देगा ओवरऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D रेस्ट्रिक्टेड टू 25,000। हो गया, सेल्फ स्पाउस का हो गया। अब दादा पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना भरा, लिख मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। रेसिडेंट है। आज अगर ये पेरेंट रेसिडेंट नहीं होता तो ये डिडक्शन नहीं मिलता। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन 47,000 लिखा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 4,000 टोटल कितना आ रहा 51,000 ठीक है।
अब नीचे लिख दे ओवरऑल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D कितना लेगा 51 हो रहा है, कितना लेगा 51 हो रहा 50,000, तो कितना आ रहा 50,000, ठीक है। टोटल कितना होगा 75,000, टोटल कितना आएगा 75,000। समझ में आया? अरे था यही तो सम्स है, यही तो सम्स है, समझ गए, ठीक है। ओके, अगर तुम लोगों को प्रेजेंटेशन समझने में कोई दिक्कत हो तो मेरे को मैसेज करना, हम फोटो भेज देंगे, ओके। इलस्ट्रेशन 6, अच्छा इलस्ट्रेशन 6 में एक चेंज करेंगे, थर्ड लाइन में जो लिखा ना हेल्थ ऑफ हिज फादर, फादर नहीं करके उसको मदर कर दो, फादर नहीं करके मदर कर दो, ओके। अब आइए देखिए वीडियो हम आपको जो प्रोविज़न समझाएं 5 से 7 मिनट का अंदर में, अभी सम्स चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा आइए इलस्ट्रेशन 6 क्या बोला, देखो तो जम के मेहनत करो, जम के एकदम। मिस्टर वाई एज 40 ईयर्स, पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 22,000। अच्छा बात है, 22,000 दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 22,000 हम तो ऐसे अब बरवाली सॉल्व करेंगे। 22,000 अपना दिया, अपना। अच्छा बीवी का दिया है और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का भी दिया है, अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा, सब चलेगा, सब चलेगा। ही ऑल्सो पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 33,000, मम्मी का दिया 67, ठीक है। मम्मी का दिया तो मम्मी का हिसाब अलग रखेगा, पेरेंट्स का हिसाब अलग रखेगा, अपना और स्पाउस का अलग रखेगा। तो पेरेंट्स का चला गया 33 और अपना 22, दोनों हिसाब अलग करेगा, क्योंकि यार पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है ना, मम्मी सीनियर सिटीजन है 67। अरे मम्मी किया ना, फादर को मदर किया ना। हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, भाग में जाए, नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, बाप माँ डिपेंडेंट हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ 80C में भी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर बाप माँ को फर्क पड़ता है कि बेटा डिपेंडेंट है कि नहीं। बेटा अगर इंडिपेंडेंट हुआ तो 80D का डिडक्शन नहीं दे सकता है, मिल सकता है बाप माँ को, ठीक है। ही इनक्योर्ड मेडिकल एक्सपेंडिचर 20,000 ऑफ हिज फादर, अच्छा बात है, बाप के ऊपर 20,000 का मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया, जो कि 71 साल का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हु इज़ नॉट कवर अंडर मेडिक्लेम पॉलिसी, हाँ तो मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेडिकल पॉलिसी नहीं मिलता है तो 20,000 है, ठीक है। अगर मेडिकल पॉलिसी मिलता तो फिर ये डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता था, ओके, ठीक है। फिर क्या बोला है, फादर इज ऑल्सो नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, बार बार फालतू का लाइन दे रहा है। अच्छा वो कंट्रीब्यूट करता है 6,000 सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में, हाँ तो वो अपने लिए करता है, तो अपना हिसाब कितना आएगा, 22,000 दिया था और 6,000 इधर दिया, 28,000। डिडक्शन कितना का मिलेगा, 25,000। समझ गया बात, लिख लेगा सुंदर से। अच्छा पेरेंट्स का कितना दिया था, 33,000 दिया था, और फिर कितना दिया, 20,000 दिया। पापा का तो इंश्योरेंस ही नहीं था, हाँ तो हम अभी बताया ना इंश्योरेंस नहीं था, तो हम अगर खर्चा करेगा तो उसी का डिडक्शन मिल जाएगा 20,000। 53 होता है, कितना मिलेगा 50, तो आंसर कितना आएगा 75,000, ठीक है। ओवरऑल लिमिट कितना आएगा 75,000, ओके, ठीक है। चलो वेरी गुड, ठीक है, क्लियर है। अच्छा चलो वेरी गुड, ठीक है, चलिए